बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल से बहुत सी बातें हो रही हैं कि जनाब सैफ़ुर-रहमान नियाज़ी जो हैं वो हाई कोर्ट में उन्होंने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें जो है वो फैलाई जा रही हैं जिनका रियलिटी से ताल्लुक़ ही नहीं है। बहुत से बड़े बड़े जो नेटवर्कर्स हैं वो वॉइस मैसेजेस एक दूसरे को कर रहे हैं कि जनाब जो कुछ देखो जी बहुत कुछ होने वाला था, नहीं हुआ। और ज़ाहिर है दो तीन चीज़ें बड़ी रियलिटी पे मबनी हैं। अगर आप को इतना ही शौक़ है तो आप ज़रा कोर्ट आइए, वहाँ पर आके सुनिए कि जजेस के रिमार्क्स क्या होते हैं और वकील साहब वहाँ पर क्या प्ली कर रहे होते हैं और फिर रियलिटी क्या है। पहली बात बड़ी वाज़े क्लियर है कि B4U जो काम कर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो फ़्रॉड है और 5 लाख लोगों से उसने फ़्रॉड किया है। और अब नए लोग आना बंद हो गए हैं, आप सब जानते हैं। गुज़िश्ता 4-5 माह से बैंक अकाउंट जो है वो सीज़ कर दिए गए हैं। नैब तहकीकात कर रहा है, FIA तहकीकात कर रहा था, वहाँ पर जो करप्शन का मामला हो गया वो दोबारा से इंक्वायरी शुरू हो रही है और मामला अब हाई कोर्ट में है। और हाई कोर्ट में सैफ़ुर-रहमान नियाज़ी ख़ुद क्यों गए वो आप सबको पता है कि जब नैब तहकीकात कर रही है तो वो रोकने के लिए वहाँ पर गए। अब नैब ने वहाँ जवाब जमा कराया और नैब ने कहा कि जनाब सैफ़ुर-रहमान नियाज़ी को हमारे हवाले किया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिस पर SCCP और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने अपना जो है वो बाकायदा तौर पर जवाब दिया है और वो नैब ने अपने जो जवाब जमा कराया उसमें मौजूद है। अब गुज़िश्ता 2-3 पेशियाँ यानी 24 से 25 मई अप्रैल की बात करें, उस वक़्त भी जो है सैफ़ुर-रहमान नियाज़ी साहब को जनाब कोरोना हो गया था और उसके बाद अब जो है अब दोबारा कोरोना हो गया और बेड पे वो उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की। हम उनकी हेल्थ के ऊपर हम बात नहीं करना चाह रहे, वो रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है अब नैब ने कोर्ट में एक और चीज़ जो है वो जो दी जा रही है कि वो इस पर भी जो दोनों रिपोर्ट्स हैं वो उनसे मांगने के लिए जो है वो इस्तदा कर रहा है हाई कोर्ट से कि जो इससे पहले भी उन्होंने कहा कि कोरोना हो गया, अब भी कहा कोरोना हो गया, लेकिन वो अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं करवा सके। तो ज़ाहिर है जो सवाल बनते हैं वो हम भी सवाल करेंगे। सैफ़ुर-रहमान नियाज़ी साहब जहाँ पर हर कभी कोई अभी वो कहते हैं जनाब हमारे लोगों के साथ फ़्रॉड हो रहा है क्योंकि कंपनी ही फ़्रॉड है, तो उन फ़्रॉड करने वालों से फ़्रॉड हो रहा है। और आए रोज़ आपको सैफ़ुर-रहमान नियाज़ी का, मलिक नवीद का, शहजाद राहत का या अरसलान का या 2-4 उन्होंने बंदे वो रखे हुए हैं, चंद हज़ार रुपये पे वो काम करते हैं, उनके वॉइस मैसेज तो आते हैं। आप अगेन मैं वही करूँगा कि आप क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट ज़रा सामने ले आते हैं। आप रिपोर्ट शेयर करें ना, जो ग्रुपों में शेयर करते हैं अपने लोगों को इत्मीनान में लेने के लिए, वो रिपोर्ट शेयर करें कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट शेयर करें जो पहले भी थी और अब भी थी। ये कौन सा कोरोना है कि जब भी डेट आती है उससे 1-2 दिन पहले आ जाता है और फिर उसके बाद आप मीटिंग शुरू कर देते हैं और लोगों को जो है वो कायल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 2 जो तरीके इन्होंने अपनाए थे, जो पैसा इकट्ठा करना था इन्होंने, वो इनके पिट चुके हैं। एक इन्होंने गाड़ियों के नाम पर फ्रॉड करने की कोशिश की और वो भी दस्तावेज़ात मैंने पहले भी आपको कहा था कि नैब ने बाकायदा तौर पर अपने केस का हिस्सा बनाया है। ये आने वाले दिनों में आपको ख़ुद इल्म हो जाएगा। और नैब ने इनकी जो टॉप लीडरशिप है उनके नाम ECL में डालने की सिफारिशात भी की हैं। उसमें सैफ़ुर-रहमान नियाज़ी का नाम तो पहले ही ECL में है। और नैब का मामला अगर आपने देखना है तो एग्जाम्पल आपके सामने है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO आदम अमीन चौधरी गिरफ़्तार होते हैं। सिमिलर केस है, उसने कम फ्रॉड किया, इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। वो भी फिजिकल प्रोजेक्ट पे ड्रामाबाजी करते थे, ये भी फिजिकल प्रोजेक्ट के ड्रामाबाजी करते थे। जनाब उधर से प्रॉफिट आता है तो मैं लोगों को देता हूँ। अब जब इनसे पूछा गया कि कौन सा प्रॉफिट आता है, कहाँ से प्रॉफिट आता है, वहाँ पर ये डाटा नहीं दे सके। नैब ने 2 दफ़ा मौसूफ को बुलाया। आप ज़रा सैफ़ुर-रहमान साहब बताएं ना, नैब ने जब बुलाया तो जब टीम बैठी थी तो उसमें आपने क्या कहा, वो नहीं आपको बताएंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी वॉइस मैसेज लोगों को बताएं तो सही ना कि भाई हम आ रहे हैं और ये हम करने लगे हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे। तो एक तो वो चीज़ है कि जो इनके वकील हैं वो उन्होंने तब्दील किए हैं और लतीफ़ खोसा साहब वो ये समझते हैं और लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है कि लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत से केस किए हुए हैं और पहले भी वो केस जीतते रहे हैं, लेकिन ये केस नहीं जीतने वाले सर लतीफ़ खोसा साहब। और खोसा साहब ने अपनी फ़ी लेनी है और फ़ीस लेके उन्होंने कल भी उन्होंने जो बात की, अगर आपको ये पता हो ज़रा खोसा साहब से पूछिएगा आपने क्या कहा है वहाँ अदालत में। नंबर 1 कि जनाब उनके मुवक्किल जो है वो उनको कोरोना हुआ है और वो शदीद बीमार हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है इस पे मजाक तो नहीं होता, अदालत ने कहा ठीक है। जवाब जब पूछा गया जनाब कि आप तो जवाब दे दें, तो उन्होंने कहा मेरी तैयारी कोई नहीं है। अब ये ज़रा अपने वकील से पूछ लें कि उन्होंने ये क्यों कहा। उन्होंने कहा मुझे टाइम दिया जाए और 9 जून को उनको टाइम मिला और 9 जून में
नैब की जो प्ली है वो मैंने दस्तावेज़ात आपको पहले भी दिखाए थे, मज़ीद भी जिसको दस्तावेज़ात चाहिए वो आपको पूरे के पूरे भेज दूंगा। नैब ने भरपूर जवाब दिया है कि इनके तमाम बिजनेस, तमाम अकाउंट सीज इसलिए हुए हैं कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। और इन्होंने फिजिकल प्रोजेक्ट के नाम पे जो कहा, और फिर कहा जी कि 40% हम फिजिकल प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, 60% क्रिप्टो में लगा रहे हैं। और आपको एक और इंकशाफ करता चलूँ, इन्होंने अपने लोगों से जो कहा कि चंद दिनों में इन्होंने कहना कि हमारा सिस्टम हैक हो गया, हमारे सारे क्रिप्टो करेंसी थी वो कोई उठा के ले गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता है कि ऐसी है। वो उनका जी हमारा तो सारा सिस्टम ही हैक करके कोई ले गया, और फिर आवाम का सारा पैसा जो है, क्योंकि वो उन अकाउंट्स में है। नैब के पास जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें बहुत कम पैसा है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। और कल परसों नेक्स्ट डेट में नैब डिक्लेयर करेगी, जैसे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का उन्होंने डिक्लेयर किया है। 18 करोड़ नैब ने अकाउंट्स में देखा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का, और अभी तक तकरीबन 3 अरब के करीब मुतासरीन आ चुके हैं आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के। और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से आपने देखा कि कल नैब ने 19 मई को बाकायदा तौर पर इश्तिहार दिया है अखबारात में। और एक अखबार इश्तिहारात देखना चाहते हैं तो आप तमाम अखबारात में देख सकते हैं, लिंक से अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। नैब के इश्तिहारात पड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन भी चले जाएंगे, आप जाके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि नैब ने इश्तिहारात दिए हुए हैं। सिमिलर केस आपका B4U का है। सैफुर रहमान नियाज़ी साहब अब गिरफ़्तार होंगे, ये मैं आपको वाज़े कर दूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होंगे, वो गिरफ़्तार होंगे। उसके बाद जब इनसे डाटा शाटा लिया जाएगा, इनके सारी चीज़ें जो अब नैब है वो कंट्रोल में लेगी। और नैब जो है वो पूरे पाकिस्तान का जो मुतल्लिका सिस्टम है उनको लिखती है बाकायदा चारों सूबों को कि जहाँ जहाँ पे भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो टॉप लीडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके पास जो गाड़ियाँ हैं, इनके CNAC नंबर से सारा डाटा निकल जाता है। आप समझदार हैं सारे, और सारे लीडर्स को पता है कि उनको पैसा भी वापस करना पड़ेगा, उनको गाड़ियाँ भी वापस करनी पड़ेंगी, क्योंकि पैसा तो वही था आवाम का। जो 5 लाख लोगों का पैसा था वो इस वक्त तकरीबन 200-300 लोगों के पास वो करोड़ों अरबों रुपए चले गए, बाकी पैसा ख़त्म हो गया। और अब नए इन्वेस्टर आने वाले ख़त्म हो गए। इसलिए नियाज़ी साहब बचने के लिए कभी वो गाड़ी की लॉटरी निकाल रहे हैं, कमेटी निकाल रहे हैं, कभी वो प्लाट की कमेटी पे आ गए हैं, कभी उनके नीचे जो है ना चंद फ्राडी है वो बाइक की कमेटी निकाल रहे हैं। और इन्होंने एक मैसेज किया एक बंदे को, वो मैं अगले उसमें सुना दूंगा आपको, कि उसमें कहते हैं यार बाइक वाला मैंने नहीं शुरू किया, किसी और ने शुरू किया, वो उसको आप पैसे ना दें। अब इससे अंदाज़ा करें कि सैफुर रहमान नियाज़ी, उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी से जो है वो कमेटियाँ शुरू कर दी हैं। जो कुछ बड़ा नौसरबाज करता है फिर छोटे नौसरबाज सारे करना शुरू हो जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इन लोगों को। 5 लाख लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है, पैसा उनका ज़ाया हुआ है, अयाशी में खर्च हुआ है, या बड़े जो टॉप लीडर्स हैं उनके पास गया है, ये इनसे पैसा वापस आवाम तक आएगा तो मिलेगा। और उसमें एक बड़ी ख़तीर रकम जो इन्होंने अयाशी में खर्च कर दी है वो पैसा ज़ाया हो गया है, कहीं से कोई किसी किस्म का इनका प्रॉफिट नहीं है। ये आज भी आपको बता रहा हूँ, कल भी बताऊँगा और पहले भी आपको बताया है। और सैफुर रहमान नियाज़ी और उसकी टीम जब गिरफ़्तार होगी, अकाउंट सामने आएंगे, सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को नहीं बताएंगे, इनका बताएं नज़र आप इनसे पूछिए कि जनाब आप तो ये कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट फ़िलहाल सीज़ हुए हैं, जो ही ओपन होंगे तो आपको विड्रावल मिलेगा। पैसा इस वक्त 5 लाख लोगों या 4 लाख लोग जितने भी ये शो कर रहे हैं उनका पैसा कितना है, अरबों रुपए में है, लेकिन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तो वो पैसा कहाँ पे गया? और अभी से ही आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक प्लान जो कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी में हमने इन्वेस्ट किया, जो बार बार लोगों को कहते थे कि 40% फिजिकल प्रोजेक्ट है, 60% क्रिप्टो में है। जब क्रिप्टो में था तो आप तो खुद कह रहे हैं जनाब क्रिप्टो में तो एक कॉइन जनाब इतने लाख डॉलर का है, इतने लाख का है, तो वो आप सेल करके तो आवाम को विड्रावल दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे थे। और अब जो है मामला इस तरह पहुंच चुका है कि ये एक और फ्रॉड आवाम के सामने ये रखने लगे हैं। चंद दिनों बाद इनकी जो तमाम तर जितने भी इनकी दस्तावेज़ात हैं, जितना इनका डाटा है, वो नैब ने क्योंकि वो ले लेना, जैसे कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के साथ हुआ। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का नैब के पास, FIA के पास तमाम डाटा पहुंच चुका है, यानी उन्होंने उनकी वेबसाइट को कंट्रोल में किया, जितना डाटा था आवाम का वो ले लिया। यही सूरत हाल होनी है B4U के साथ। और B4U आने से पहले ही आपको चंद दिनों के बाद जो फ्रॉड करने वाला है सैफुर रहमान नियाज़ी, वो कहेगा 60% देखो मैंने क्रिप्टो में किया था और क्रिप्टो में मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमारे क्रिप्टो के जनाब वो हैक हो गया सिस्टम और सारा क्रिप्टो करेंसी मेरी जो है ना वो चोरी हो गई। ये आज आपको बता रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है इसके पास, पैसा फ्रॉड, पैसा अयाशी में लग गया। वो जो बड़ी बड़ी दावतें होती थी वो पैसा कहाँ से आता था, वो कौन सा प्रॉफिट था? वो जो ये जो KPL में 2
करोड़ इधर लगा दिए, 3 करोड़ 4 करोड़ दे के वो टीम खरीदी थी, टीम भी वापस ले ली। ज़रा सैफुर रहमान नियाज़ी साहब से पूछें वो कोटली पैंथर किधर गई है आपकी, आप जो जिस पे कर रहे थे, वो जो करोड़ों रुपए लगाए हैं लाहौर कलंदर पे, कोई बता दे रेवेन्यू कहाँ पे है? कोई रेवेन्यू है? कोई प्रॉफिट कहीं से हुआ? नहीं हुआ जनाब। वो सिर्फ अयाशी की मद में अपना नाम बनाने के बी फॉर यू, क्योंकि ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया और इस तरीके से करके, ताकि वो चाहते थे कि जितने ज़्यादा लोगों के पास बी फॉर यू का नाम पहुंचेगा, इतने ज़्यादा लोग इन्वेस्टर आएंगे और पैसा जो है वो गठाएगा। आपको ये बता दूं कि जो पैसा आपको मिल चुका है उसी में अगर बाकी आपका जब आप अभी आप क्योंकि फ्रॉड आपके साथ हो चुका है, जो पैसा आपको मिल चुका है प्रॉफिट के नाम पर, वो आपकी असल अमाउंट वही थी और वही उसमें जो बाकी जो बचेंगी वही आपको नैब को लिख के देना पड़ेगा जनाब कि हमने 1 करोड़ लगाया था, उसमें से पिछले 2 साल में या 1 साल में हमें इतने लाख इन्होंने वापस कर दिए और बाकी ये रह गया। और सैफुर रहमान नियाज़ी उस वक्त ये नहीं कहेगा आपको कि असल अमाउंट आपकी वहाँ पड़ी हुई, हम प्रॉफिट लेते रहे हैं। तो जो असल अमाउंट आपकी है वही किस्तों में आपको वापस दी गई है, यानी जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है, लाख है, 2 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़, वही जो किस्तों में आपको वापस दी गई है। अब कंपनी पकड़ी जा चुकी है और वही पैसा आपका अगर कोई 25-30 लाख बाकी बचा है या कोई 1-2 लाख बचा है, वही आपको वापस आस्ता आस्ता करके मिल रहा है। अब रुक चुका है। रुकने के बाद आप जब नैब में जाएंगे तो आप प्रॉफिट नहीं क्लेम कर सकेंगे। आप कहेंगे एक्चुअल मेरी ये अमाउंट थी, इतना मैंने ले लिया और इतना मेरा बाकी है, वो आप दें कि आपका पैसा जो करोड़ों रुपए आपने दिए, अरबों रुपए आपने दिए, आपको किस्तें कर करके आपको दिए वापस, और फिर आपके साथ जो है मज़ीद फ्रॉड होगा और ये मामला चलेगा। और नैब ने 90 दिन का एहतसाब, 90 दिन का जो रिमांड क्यों लेती है, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का क्यों लिया? क्योंकि उसको मुसलसल चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कभी गाड़ियों का मामला सामने आ जाता है, कभी कई नए लोग सामने आ गए। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में गाड़ियों वाला बंदा जो आता है लाहौर से, वो कहता है जी मुझसे इतनी गाड़ियाँ लेकर इसने अपने टॉप लीडर्स को दे दी, और टॉप लीडर्स जो हैं उनके होश, वो कहते हैं यार हमें तो आदम अमीन चौधरी ने कहा था ये तो आपका वो है जो आपने इतना पैसा मुझे दिया था उसका रिवार्ड है। अभी बी फॉर यू जब पकड़ा जाएगा सैफुर रहमान नियाज़ी तो पता चलेगा कि जो फिजिकल बिजनेस के नाम पे जिन्होंने किया हुआ है। अभी तो नैब ने कुछ लेटर्स लिखे थे जिसमें उनको जवाब जो मौसूल हुआ कि हमने सैफुर रहमान नियाज़ी को ना सिर्फ लीगल नोटिस भेजा बल्कि शट अप कॉल भी दिए कि हमारे इदारे का नाम ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इधर कुछ और कह रहे थे, उधर कुछ और कहा। लाहौर में कहा जी, अब सैफुर रहमान नियाज़ी तक यह बात पहुँचेगी। लाहौर में इन्होंने एक बंदे से 50 लाख रुपये लिया, अगर कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा। उन्होंने कहा जी कि ये प्लाजा मैंने ख़रीदा हुआ है। जब उस प्लाजे के पास पहुंचे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कहा जी हमारा तो तल्लुक ही नहीं लिया सैफुर रहमान नियाज़ी के साथ, उस बंदे के साथ ये फ्रॉड कर चुके हैं। इसी तरीके से इन्होंने कुछ लोगों को कहा एयरलाइन चल रही है जी, कभी कहते हैं जनाब हमारे पास हम ट्रेन चलाने लगे हैं, कभी स्टील मिल लगाने लगे हैं। इनके अपने अल्फाज सुने, और ये जो लीडर्स जो हैं और ये गीदड़ जो 2-4 घूम रहे हैं, ये ज़रा ये लॉजिकल जवाब दें ना, आप मुझे लॉजिकल बताएं कि सैफुर रहमान नियाज़ी का अकाउंट में इतना पैसा है, जवाब दें। मैं छोड़ दूंगा आपके साथ बोलना, छोड़ दूंगा जो बार बार जिनको परेशानी है कि क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप मसलसल फ्रॉड कर रहे हैं और आपका फ्रॉड पकड़ा जा चुका है और आपको जेल नज़र आ रही है, और लीडर्स जितने भी हैं उनको भी जेल नज़र आ रही है, और उनको नज़र आ रहा है कि जो ऐशी में उन्होंने पैसा खर्च किया, जो गाड़ियाँ लीं, वो गाड़ियाँ वापस देनी पड़ेंगी। इसी सतह पे जाके तो लोगों को पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं है। आप पूछे सैफुर रहमान नियाज़ी से आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कौन कौन सी कंपनी जो आपको प्रॉफिट दे रही है, फिर आपने ये जो पैसा लगाया ये किसके कहने पे आपने उसके केपी पे लगा दिया, केपीएल पे लगा दिया, लाहौर कलंदर पे लगा दिया? कौन सा बोर्ड है जिसने आपको कहा कि सर इधर लगाएं, इधर से प्रॉफिट आएगा? ज़ाहिर है आपने अयाशी के लिए, अपने नाम बनाने के लिए लगाया है, वो आपने कर लिया, और अब आवाम को पैसे देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। सिवाय आवाम के पास, सिवाय नैब के पास एप्लीकेशन देने के कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और जैसे कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के, ये आप देख सकते हैं, आपको थंबनेल में भी ये जो तस्वीर है और ये मिल भी जाएगी नेट से, कि उन्होंने इत्तला आम दिया है बी फॉर यू आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से कि 15 दिन के अंदर जितने भी मुतासरीन हैं वो आ जाएं। और कब दिया? जब आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो CEO है उसको गिरफ्तार हुए 2-3 माह हो गए हैं। 14 दिन का रिमांड, फिर 14 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 14 दिन का, और आने वाले दिनों में फिर 14 दिन का रिमांड। अब अभी बता देता हूँ कि उनको मिलेगा, क्योंकि नैब को जब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी तो फिर केस बढ़ता है। अदरवाइज़ जजेस दूसरी तारीख पे कहते हैं कि ना आप इनको जुडिशल भेज दो, और अभी तक वो बाहर आ चुके होते अगर उनके खिलाफ कुछ ना मिलता। ज़रा इस कदर इस पैसा है, सर्कुलेशन है, जो जितना भी पैसा अकाउंट में गया हुआ है वो बाहर कहाँ गया हुआ है, और अभी अकाउंट्स में कितने पड़े हुए हैं सैफुर रहमान नियाज़ी की, ये नहीं आपको बताएगा। आपको ये भी बता दें,
आपको लिस्ट भी शेयर कर दे। 4-5 क्वेश्चन है मेरे सैफुर रहमान नियाज़ी साहब, ये आपको बता दें, मैं छोड़ दूंगा, नेक्स्ट आपको बात ना करूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब परेशान किया जा रहा है, हमारे नेटवर्कर्स को, हमारे जनाब पार्टनर्स को परेशान किया जा रहा है, तो मुझे ये जवाब दे दें। नंबर 1 के सैफुर रहमान नियाज़ी साहब बताएं कि टोटल कितनी अमाउंट इन्होंने ली है 5 लाख लोगों से। 5 लाख लोगों का डाटा मुझे ना दें, आप नैब को तो दें, नैब से क्यों भाग रहे हैं। फिर आप ये बताएं कि आपने टैक्स कितना दिया, कितना प्रॉफिट आपको आ रहा है, लोगों को आप दे रहे हैं, फिर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है जो आपका सीज है, जो आप कह रहे हैं कि ओपन होंगे अकाउंट तो मैंने लोगों को विड्रॉवल देना है, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा आपने फ्रॉड में खाया पिया, अयाशी की, लोगों को दिया, अयाशी कराई, उन लोगों को भी फंसा दिया, और अब आप चाह रहे हैं कि इस तरह करके आप मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अब आप गिरफ़्तार ही होंगे और आपके टॉप लीडर्स जो है ना वो गिरफ़्तार होंगे। आज भी आपको बता रहा हूँ, आगे भी आपको बताता रहूँगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब फिर मुआवजा हो गया, सैफुर रहमान नियाज़ी जनाब वो कोर्ट में नहीं गए और आगे तारीख हो गई है, वो मुस्बत ले रहे हैं इन चीज़ों को। ये मुस्बत नहीं है, ये मज़ीद आपके ऊपर तलवार लटक रही है और मज़ीद आप नैब और इदारों को मजबूत कर रहे हैं। और कोर्ट को ये जजेस जो हैं वो बैठे होते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा क्यों भाग रहा है, बार बार उसको कोरोना क्यों हो रहा है, और वकील की जो बॉडी लैंग्वेज है ना उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। तो सिर्फ आप वो कन्वर्सेशन जो अगर आपके पास मौजूद है, जो लतीफ़ खोसा साहब ने की है, उससे ही अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि आपका जो CEO है वो अगली पेशी में उसके साथ होने क्या जा रहा है। अभी तक इतना ही। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे। खुद नहीं देंगे तो 2-4 जो बंदे रखे हुए हैं आपने उनके थ्रू ही दे दें, वो इस तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद हिस्सादार हैं। वो कहते हैं हम खुद नेटवर्कर हैं, हम हलाल के पैसे कमा रहे हैं, तो इसलिए वो हलाल आप उनको देते हैं, तो वो इसलिए बातें करते हैं। उन्हीं हलालियों के थ्रू ही आप अगर जवाब दे दें ज़रा बेहतर होएगा। बहुत शुक्रिया।